हेलो डिजाइनर्स, एआई डिजाइन टूल्स ऑलमोस्ट एवरी वीक न्यू लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ कुछ ही टूल्स हमारे डेली वर्कफ्लो में फिट हो पाते हैं। तो आज हम ऐसे ही नए टूल को टेस्ट करने वाले हैं, जो टूल का नेम है moda.ai, जो कि क्लेम करता है एक ही प्लेटफॉर्म में आप वेबसाइट डिजाइन, यूआई डिजाइन, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, एड्स और एनिमेशन सब कुछ क्रिएट कर सकते हो। लेकिन हम सिर्फ उसका डेमो नहीं करेंगे। मैं इस टूल को 7+ रियल वर्ल्ड सिनेरियो के साथ प्रॉम्प्ट देख के टेस्ट करूंगा और देखेंगे कि कितना अच्छा रिजल्ट ये हमें दे पाता है। अगर आप एआई टूल्स एंड यूआई यूएक्स डिजाइन में इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, आपको कुछ हेल्पफुल चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने जैसे कि इंट्रो में देखा, आज हम एक नया डिज़ाइन का टूल टेस्टिंग करने वाले हैं, जो कि ऑल इन वन डिज़ाइन टूल है। टूल का नेम है moda.app करके एक टूल है, मार्केट में जस्ट अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो उसको आज हम टेस्ट करने वाले हैं। सबसे पहले टूल का इंटरफेस हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको उस टूल की वेबसाइट ही पूरी दिखा देता हूँ किस तरीके से है। ये वेबसाइट पे आप जाओगे डायरेक्टली। यहाँ पे इसका इंटरफेस यहाँ पे इस तरीके से कुछ दिखेगा। मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है, ठीक है। यहाँ पे आप डायरेक्टली अपना प्रॉम्प्ट दे सकते हो। बाकी वाइब कोडिंग टूल की तरह यहाँ पे आपको जो भी चीज़ बनवानी है उसको आपको सिलेक्ट करके रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसको एग्जैक्टली आपको टारगेट देना पड़ेगा। तो वो चीज़ें कर सकते हो। फिर यहाँ पे अपना अपलोड कोई इमेजेस वगैरह करनी है रेफरेंस के लिए तो ऐड कर सकते हो, गूगल ड्राइव डायरेक्टली कनेक्ट करवा सकते हो। एंड यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी है, रिमिक्स डिज़ाइन वगैरह के फीचर दिए हुए, तो वो भी करवा सकते हो। फिर यहाँ पे अपना मॉडल वाली चीज़ आ जाती है कि कौन सा मॉडल यूज़ करना है। बाकी के जो मॉडल्स है वो पेड प्लान के लिए, हम फ्री प्लान पे अभी चल रहे हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा इतनी सारी चीज़ें ये सब क्रिएट करवा सकता है। मैंने बोला ऑल इन वन डिज़ाइन टूल है, तो इसका मतलब है कि लाइक स्लाइड आपको बनानी है, सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करवानी है, डॉक्यूमेंटेशन करवाना है, फिर वेबसाइट की डिज़ाइन बनवानी है, इमेजेस बनवानी है, या फिर यूआई डिज़ाइन बनवानी है। तो यूआई डिज़ाइन में भी ऑप्शन आते हैं, टैबलेट की डिज़ाइन, आईफोन की डिज़ाइन, लैंडस्केप मोड में, टैबलेट मोड, डेस्कटॉप मोड को, ये सारी चीज़ें आती है। कस्टम साइजेस दे सकते हो, डायग्राम बनवाना है, HTML डॉक्यूमेंट बनवाना है, फिर एड्स चलाने के लिए जो भी एड्स के बैनर्स होते हैं वो सब बनवाना है, फिर एनिमेशन अगर करवाना है तो ये सारी चीज़ें आती है, फिर रिसर्च करवाना है तो ये सारी चीज़ें आती है। डायरेक्टली आप प्रॉम्प्ट के साथ तो करवा ही सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। फिर यहाँ पे ब्रांड किट एक बढ़िया लेवल का इनका फीचर है। ब्रांड किट में मैंने अभी कुछ भी ब्रांड किट बनाई नहीं है, बट यहाँ पे आप अपनी खुद की ब्रांड किट बना सकते हो। यहाँ पे आपको अपना वेबसाइट का नाम देना है, लोगो दे देना है, फिर इमेजेस कोई है, टैगलाइन है, ब्रांड की वैल्यू है, जो भी चीज़ यहाँ पे लोग ने दिखाई है वो सारी चीज़ें आप देके फिर आप नेक्स्ट जो भी कंटेंट इससे बनवाओगे तो ये इसी ब्रांड किट का फॉलो करेगा। यहाँ पे अपनी वेबसाइट को इंपोर्ट डायरेक्टली करवा सकते हो कि एग्जिस्टिंग आपकी वेबसाइट है तो उसकी ब्रांड किट का यूज़ करना है, जो भी कलर पैलेट वगैरह होते हैं तो उसको यहाँ पे आप ग्रैब करके ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ पे अपलोड खुद की ब्रांड गाइडलाइंस की PDF है तो वो भी अपलोड करवा सकते हो यहाँ से। फिर डायरेक्टली चैट करके यहाँ पे ब्रांड आइडेंटिटी बना भी सकते हो, ठीक है। वो सारी चीज़ें हो गई। फिर हम यहाँ पे उस क्रिएट में आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्रिएट विथ एआई, ब्लैंक स्लाइड, ब्लैंक कैनवास, ब्लैंक एनिमेशन। तो यहाँ पे एनिमेशन वगैरह में जाऊँगे तो यहाँ पे मैं जैसे ही किसी पे क्लिक करता हूँ ये अपना कैनवास भी इनके पास फीचर है, तो डायरेक्टली कैनवास में आप चीज़ें बनवा भी सकते हो। यहाँ पे सारे टूल, बहुत सारे टूल्स दिए हुए। तो यहाँ पे देखो टूल्स है, की फ्रेम्स वगैरह से ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे करवा सकते हो। देखो पोजीशन वगैरह कुछ ऐड करवाना है तो की फ्रेम वाली चीज़ भी यहाँ पे इन्होंने दी हुई है। फिर दूसरी जगह पे हम जाए तो मैं आपको वापस से दिखाता हूँ। हाँ, मैं वापस से यहाँ चला जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं वापस से स्लाइड में जाता हूँ या फिर ब्लैंक कैनवास में जाता हूँ। तो कैनवास में जैसे हमारा फिग्मा का कैनवास आता है, इसी तरीके का इसका भी कैनवास आता है। आप कैनवास में जो भी डिज़ाइन वगैरह कुछ करनी है अपने आप से तो वो भी सारी चीज़ें करवा सकते हो। देखिए यहाँ पे पेजेस आ गया, फिर यहाँ पे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की कुछ चीज़ें दी हुई है। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे डिटेल्स में सारी चीज़ें, बैकग्राउंड का कलर अगर आपको चेंज करना है तो वो सारी चीज़ें चेंज करवा सकते हो। बैकग्राउंड का कलर आपको चेंज करना है तो वो भी यहाँ से आप करवा सकते हो। तो जैसे कि फिग्मा में जिस तरीके से आता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी मिलती है, बट उतना एडवांस लेवल का नहीं है, बट आप एक लिमिट तक यूज़ कर सकते हो। देखिए ऐसे रेक्टेंगल आप बना के कुछ भी डिज़ाइन वगैरह बनाने तो वो बना सकते हो, ठीक है। बट हम स्पेसिफिकली एआई के लिए इस टूल को देखने आए यहाँ पे, टेस्टिंग करना है कि एआई की क्या क्या कैपेबिलिटीज़ है, किस किस लेवल की चीज़ें बना सकता है। तो प्रीवियसली मैंने
2 चीज़ें अभी बनाई थी, कुछ चीज़ें आपके सामने बना के भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से वर्क करती है। तो ये मैंने सोशल मीडिया पोस्ट की डिज़ाइन बनवाई थी। ये जो हमने एक प्रीवियस वीडियो बनाया था ब्रांड आइडेंटिटी का लेके, तो वहाँ पे हमने कीवी वाली प्रोडक्ट की ब्रांड आइडेंटिटी बनाई थी, उसी के बेस्ड ऑन ये वाला प्रोडक्ट का बनाया। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ब्रांड आइडेंटिटी की इमेज भी दे दी थी, उसके बेस्ड ऑन इन्होंने ये सारी इमेजेस बनाई। ये इमेजेस नॉर्मल इमेजेस नहीं, एनिमेटेड इमेजेस है, तो मैं यहाँ से प्ले कर सकता हूँ। देखिए ये सारी चीज़ें मैंने प्रॉम्प्ट देके यहाँ पे बनाई। सेम प्रॉम्प्ट हमने उस वीडियो में दिया था सोशल मीडिया पोस्ट का, वही प्रॉम्प्ट यहाँ पे हमने दिया। तो ये सारे रिजल्ट हमारे सामने बन के आ गए। ठीक है। सो एक मोबाइल ऐप भी हमने बनवाई थी, मोबाइल ऐप टैक्सी बुकिंग ऐप की डिज़ाइन यहाँ पे मैंने बनवाई थी। तो उसकी होम स्क्रीन शिप बनवाई थी, तो ये होम स्क्रीन उसकी आ गई यहाँ पे देखो। बट इसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि ये जो डिज़ाइन है वो जोमेटो की थीम से इंस्पायर्ड होनी चाहिए, तो उस लेवल की इन्होंने बनाई है यहाँ पे। सो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, शायद मिले तो। आई थिंक प्रॉम्प्ट नहीं मिल रहा है, और शायद यहाँ पे पड़ा होगा, ये रहा। हाँ ये रहा, प्लीज़ क्रिएट अ टैक्सी बुकिंग ऐप होम स्क्रीन यूआई थीम इंस्पायर्ड बाय जोमेटो। तो ये मैंने क्रिएट करवाई थी इससे। तो अभी हमने कुछ प्रॉम्प्ट का लिस्ट यहाँ पे बना के रखा है इसी टूल के लिए स्पेसिफिक। तो यहाँ पे लिखा है स्टार्टअप पिच, तो ये स्टार्टअप स्पीच का ये प्रॉम्प्ट हम यहाँ पे रख देते हैं, एंड यहाँ पे स्लाइड्स में सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे कितना दिखाया हमने, 4 स्लाइड बोली, तो 4 स्लाइड ही हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, एंड देन डायरेक्टली हम हिट कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, क्रिएट अ मोर देन 4 स्लाइड पिच डेक फॉर एआई स्टार्टअप ऑटोमेट वीडियो एडिटिंग। तो ये वाली स्लाइड डेक मुझे बनवानी है, फ्यूचरिस्टिक थीम, ब्लू ग्रेडियंट एंड मिनिमल इलस्ट्रेशन। ठीक है। तो इतना अभी हमने काम चालू करवा दिया। तो अभी जितना ये रीडिंग अभी प्रॉम्प्ट कर रहा है, तो उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे क्लोड डिज़ाइन में अगर क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछते। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी उसका पूछ लेता, टोन क्या चाहिए, प्रोफेशनल, पुलिस, फ्रेंडली एंड बोल्ड एंड एनर्जेटिक, एकेडमी, प्रोफेशनल दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं अपने हिसाब से सब चीज़ें सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। ठीक है। तो अभी इसने अपना काम चालू कर दिया है, तो थोड़ी देर वेट करते हैं। मैं वीडियो को डायरेक्टली जंप इन कर दूंगा जहाँ पे रिजल्ट हमें मिलता है। ठीक है। तो हम एक तब तक के लिए एक और भी चीज़ करवा सकते हैं। वीडियो को मैं जंप इन नहीं करवाता, कुछ एक और चीज़ें भी बनवाना स्टार्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट तो मैंने आपको दिखा दी किस लेवल की बना के दी। अब हम यूआई डिज़ाइन बनाना चालू करेंगे। ठीक है। तो ये यूआई डिज़ाइन या फिर ये वाला बना लेते हैं, सास लैंडिंग पेज। वेबसाइट की डिज़ाइन किस तरीके से बनाता है, तो लैंडिंग पेज में हम यहाँ पे वेबसाइट सिलेक्ट कर देते हैं, एंड यहाँ पे हमने अपना काम चालू करवा दिया है इससे भी। तो यहाँ पे साइमल्टेनियसली 2 चीज़ें बन रही है। यहाँ पे देखो 4 स्लाइड हमारी क्रिएट हो गई। देखिए ये स्लाइड वगैरह की डिज़ाइन कर रहा है। यहाँ पे देखो ये आ गई। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी पूछ रहे होंगे, बट आई थिंक ये अपना काम चालू कर दिया है। इसने अपना काम वेबसाइट का चालू कर दिया। वहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा इसने, बट ये स्लाइड अभी बन रही है। तो देखते वेट करते क्या लेवल की स्लाइड हमारे सामने बन के आती है। तो मैं अब यहाँ से वीडियो जंप इन थोड़ा करवा देता हूँ, ताकि आपको एग्जैक्टली रिजल्ट तक ले जा सकूँ। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें इन्होंने बना दी है। देखिए यहाँ पे ये वीडियो एडिटिंग, फिर इन्होंने प्रोडक्ट का नाम भी दे दिया, क्यूट्रो करके प्रोडक्ट दिया है। फिर यहाँ पे उन्होंने बाकी के पेज भी बनाए। देखिए तो अभी इस पर काम चल रहा है। बट देखिए 4 पेजेस का हमने बोला, तो 4 पेजेस का इसने बना के रख दिया हमारे सामने। वेबसाइट की सिचुएशन देखते, तो वेबसाइट में कुछ दिक्कत आ गई है, बट वापस से हम एक बार ट्राई आउट करते हैं। देखिए हमारा फुल्ली बन के रेडी है ये वाला। फिर हम इसको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड भी करवा सकते हैं। पावर पॉइंट गूगल स्लाइड में करवाना है डाउनलोड है, तो यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हो। तो मैं डाउनलोड जैसे ही क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन पूछता है पीएनजी में चाहिए, पीडीएफ में चाहिए, या फिर पावर पॉइंट में चाहिए, सारे पेजेस चाहिए। तो यहाँ पे ऑल पेजेस सिलेक्ट कर सकते हो। फिर गूगल स्लाइड में चाहिए तो गूगल स्लाइड में, या फिर एमसीपी का यूज़ करके क्लोड या चैट जीपीटी कर्सर में भी देना है, तो वो सारी चीज़ें भी लिंक से यूज़ करके आप करवा सकते हो। ठीक है। सो ये सारी चीज़ें तो बन गई है। ठीक है। अभी हम एक बार वेबसाइट की चीज़ों पे थोड़ा फोकस करके वेबसाइट का देख लेते हैं। तो ये हमारा काम हो गया। हाँ तो देखिए ये जो हमने वेबसाइट बोली थी कि एडिट वीडियो 10x फास्टर वाली वेबसाइट, तो इसने बना के रेडी कर दी। देखिए हमारे लिए सो इमेज भी इसने अपने हिसाब से चूज़ कर ली। ये सारी चीज़ें इसने करके रख दी हमारे लिए। देखो अभी हमें देखना है कि रिस्पॉन्सिव या किस हिसाब से, तो डायरेक्टली आप एडिट भी यहाँ से कर सकते हो। पहले हम रिस्पॉन्सिव वाली चीज़ देख लेते हैं, तो मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। तो हाँ ये रिस्पॉन्सिव भी है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो रिस्पॉन्सिव लेआउट है।
एंड आपको डायरेक्टली लाइव एडिट करना है यहाँ पे, तो डायरेक्टली आप एडिट भी करवा सकते हो, कुछ भी चीज़ें लिखनी है तो इस तरीके से लिख सकते हो, देखो। सो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। पब्लिश करना है तो यहाँ पे पब्लिश आप करवा सकते हो, तो उसके लिए आपको अपग्रेड प्लान करना पड़ेगा। फिर एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पे PNG इमेज भी करवा सकते हो, PDF HTML फाइल में करवा सकते हो, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो आपको एक्सपोर्ट करवाना है तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट भी करवा सकते हो, PNG JPG PDF HTML में भी करवाना है तो वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ से करवा सकते हो ईजिली, ठीक है। एंड यहाँ पे फ्रेम्स एंड फ्लो वाली चीज़ आ गई, तो फ्लो में करते हो तो इस तरीके से ऑप्शन आता है। फिर यहाँ पे मैं ऑलरेडी टेबलेट व्यू में बना दिया है, मोबाइल व्यू में कैसे दिखेगा, तो उसकी सारी UI इन्होंने अलग से ऑर्गेनाइज करके रखी, तो आप इसको हर एक को एक एक करके एक्सपोर्ट भी करना है तो आप करवा सकते हो। देखो यहाँ पे तीनों को एक साथ करवाना है तो मैं तीनों को एक बार ही करवा देता हूँ एंड आपको दिखा देता हूँ क्या एग्जैक्टली रिजल्ट हमें मिलता है, ठीक है। तो ये प्रिपेयर कर रहा है अभी, तो यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें अपडेट हुई, बट आई होप आपको आइडिया आ गया होगा कि मैं क्या चीज़ें आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हो रही है, काम कर रहा है। हाँ देखिए इसकी जिप फाइल हमारे सामने बन के आ गई। अभी इसको ओपन कर लेते हैं एक बारी, जिप में क्या हमें मिलता है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जिप फाइल में पूरी UI हमें मिल गई, बट फुल्ली UI नहीं मिली है, बट ये आई थिंक इनका प्रॉब्लम है। बट ये सारी चीज़ें हो सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे कुछ एनिमेशन की वजह से नहीं हुई होगी, बट हम करवा सकते हैं। बट आपको आई थिंक आइडिया मिल गया होगा कि किस लेवल की डिज़ाइन ये बना सकता है, ठीक है। एंड कुछ और चीज़ें हम ट्राई करते हैं, जैसे कि हमने प्रॉम्प्ट में कुछ और चीज़ें भी रखी थी, यहाँ पे एड्स वगैरह भी एक बारी क्रिएट करवा लेते हैं, ठीक है। तो यदि आपको फ्री वर्जन आप जब भी इस पर साइन अप करोगे तो 1500 क्रेडिट्स मिलेंगे। मैंने ये सारी चीज़ें इतनी बनवाई तब भी क्रेडिट्स देखो यहाँ पे बहुत ही कम क्रेडिट ये यूज़ करता है। फिर हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, एड्स बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एड्स वाली चीज़ सिलेक्ट कर लेता हूँ, एड्स में हम मीडियम वाली एड्स रखते हैं, ठीक है। एंड चालू कर देते हैं अपना काम, ठीक है। एंड वापस से एक नया पेज ओपन कर लेते हैं एंड वहाँ पे कुछ और चीज़ें बनवाना चालू कर देते हैं, ताकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो। एंड दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे और डिफरेंट टॉपिक पे वीडियो ला रहा हूँ, वीक में 2 बार वीडियो भी पब्लिश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपके लिए अच्छे नए टूल्स के वीडियो भी बनाता रहूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें ट्राई कर लेते हैं, रिज्यूम बनाने की ट्राई करते हैं। तो रिज्यूम में भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट वाली चीज़ें एंड A4 में हम रिज्यूम बनाते हैं, ठीक है। तो रिज्यूम भी साथ साथ हमारा बनना चालू हो गया। तो देखिए यहाँ पे इसने अपना काम में कुछ एरर आ गया, तो यहाँ पे एक एरर आ गया, तो मैं उसको कंटिन्यू करवाता हूँ वापस से। तो हमारा रिज्यूम बन रहा है, तब तक रिज्यूम देख लेते लाइव बनता हुआ, हम देख सकते। देखिए यहाँ पे इस टाइप का रिज्यूम ये कुछ बना रहा है, बट हमने जो साइज़ सिलेक्ट की थी ना वो साइज आई थिंक साइज़ हमने गलत सिलेक्ट कर ली थी, ताकि बिकॉज ये इस वजह से बना रहा है इस टाइप का रिज्यूम। तो वो हम कुछ और ट्राई करते हैं, ये वाला फाइनेंस का डैशबोर्ड की थीम बनाने की ट्राई करते हैं, ठीक है। ये आई थिंक बढ़िया बनाएगा ये देख लेते हैं। डेस्कटॉप के लिए बनाते हैं, ठीक है। रिज्यूम नहीं, साइज़ तो हमने सही ली थी। रिज्यूम आई थिंक ये इन्होंने साइड बार बनाई थी, बाकी का रिज्यूम यहाँ पे बना रहा है। देखिए यहाँ पे रिज्यूम भी इसने बना रहा है, ऑलरेडी बना भी दिया ऑलमोस्ट। आई थिंक कुछ चीज़ें रखनी बाकी होगी तभी ये काम चल रहा है। यहाँ पे देखो टास्क की तरह डिवाइड कर देता है, कौन कौन से टास्क इसने पिकअप किए वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे दिखा देता है। तो लास्ट में एक बारी बन जाए उसके बाद हम वीडियो को एंड करते हैं। तो यहाँ पे देखो इसने अपना काम चालू कर दिया, डैशबोर्ड बना रहा है, यहाँ पे सारी चीज़ें लिख रहा है। देखिए रिज्यूम भी ऑलमोस्ट रेडी हो गए, यहाँ पे हाईलाइट्स भी दिखा दिया कितना एक्सपीरियंस है, यूज़र ने रीच स्किल वगैरह का कुछ दिखाया। बट ये आप एडिट करके भी चेंज आउट कर सकते हैं, देन इसको PDF में आप कन्वर्ट करवा सकते हो ईजी वे में। देखिए डैशबोर्ड की डिज़ाइन बना रहा है। सो इसके मल्टीपल एजेंट्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। सो रिज्यूम हमारा बन के रेडी हो गया। देखिए ये वाला रिज्यूम हमारा हो गया। फिर आप इसको एक्सपोर्ट भी करवा सकते हो रिज्यूम को, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे PDF का ऑप्शन भी है, तो इसको एक्सपोर्ट भी करवा सकते हो आप। एंड देन यहाँ पे डैशबोर्ड भी बन रहा है, तो वो भी एक बारी चेकआउट कर लेते हैं क्या चीज़ें बना रहा है एग्जैक्टली। देखिए ये ग्राफ वगैरह बना दिया। फिर इस ग्राफ को हमें एडिट करना है तो हम उसको एडिट भी करवा सकते हैं, मैं अभी वो भी दिखाता हूँ आपको। तो आई थिंक हमारे क्रेडिट्स भी ख़त्म होने को है, यहाँ पे दिखा रहा है यू आर ऑन लो क्रेडिट्स, ठीक है। बट आप एडिट करोगे तो यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ों का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे।
देखिए आइकन्स वगैरह भी सही वे में इन्होंने लगा दिया, देखिए। सो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहता हूँ। हमने लाइक प्रीवियस में ब्रांड आइडेंटिटी से लेके UGC 8 तक के वीडियो हमने क्रिएट किए, किस तरीके से सारी चीज़ें आप AI की हेल्प लेके कर सकते हो। उसमें मैंने मल्टीपल टूल्स को भी लिया कि गूगल जेमिनी का यूज़ किया, चैट GPT का यूज़ किया। फिर हमने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था, वहाँ पे हमने हमारा पूरा जो ये वीडियो आप देख रहे हो उस टाइप का इंट्रो हमने बनाया था कि इंट्रो किस तरीके से गूगल फ्लो की हेल्प से हम बना सकते हैं बढ़िया लेवल का। तो वो भी जाके एक बारी वीडियो चेकआउट कीजिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाकी के वीडियो देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।